श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के पुष्कर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही जो श्री ब्रह्म शिव महापुराण कथा 3 दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में की जो संपूर्ण उपायों और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाई हैं तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। पूरे भारत देश में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो केवल एक ही मंदिर है और वह है पुष्कर राजस्थान में। बाकी कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर हमें नहीं मिलेगा। कथा की दूसरी जानकारी। कोई भी मानव है वो बुरा नहीं होता, न सास बुरी, ना बहू बुरी होती है, ना देवर जेठ बुरे, ना भाई बहन बुरा होता है कुछ समय, कुछ घड़ी और परिस्थितियाँ। यदि हम उस समय को समझदारी से निकाल लेते हैं, शिव का भजन कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। कथा की तीसरी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जब भी हमने अपनी पहली कथा थी वह 1999 में गीता बाई पारस के यहाँ पर की थी और जो वह पुष्कर की रहने वाली थी। आज भोले बाबा की कृपा से हम दोबारा से हमारा पुष्कर में आना हुआ। कथा की चौथी जानकारी। बबलू पवार नागौर से पत्थर लेकर आई। गुरुजी, हमने आपकी पहली बार कथा जो सालासर में हुई थी उसमें सालासर में सुनी थी। आपने कहा था कि जो भी पंडाल में बैठकर कथा सुनता है और सच्चे दिल से मांगता है तो बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। गुरुजी, मैंने भी सालासर की कथा में बैठकर अपनी मनोकामना भोले को कही थी कि मेरा जब की नौकरी लग जाए और भोले बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। गुरुजी, बाबा की कृपा से मेरे दामाद की नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की 5वीं जानकारी। सुनील मंजू अजमेर से पत्थर लेकर आई। गुरुदेव, 12 साल से संतान का सुख नहीं था। सबसे दिखाया पर सबने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी। ऐसा कोई भगवान का दरवाजा नहीं था जहाँ पर मैंने सिर न झुकाया हो। गुरुजी, 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही थी और मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। गुरुजी, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई। गुरुजी, मैं 2 साल से बेटे को बाबा के पंडाल में लाने की सोच रही हूँ पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ पर आज जो राजस्थान में कथा हुई थी मैं बाबा को अपने बेटे को लेकर के नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। गुरुजी ने उस बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर भी नमन किया जो कि 12 साल से उसको बच्चा नहीं था। 12 साल बाद हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय करने से। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 6ठी जानकारी। गीता पड़वा बिलावाड़ राजस्थान से पत्थर लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरी जीभ में गठान हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। गठान कैंसर की थी। फिर किसी मेरे पड़ोसन ने कहा किसी टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी करते हैं, सुनो उसे। गुरुजी, हमने कथा सुनी और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र कुंदकेश्वर नाम महादेव के नाम से शिवलिंग पर चढ़ाते। पर गुरुजी, मैं बेलपत्र तो खा तो नहीं पाती थी क्योंकि गठान बहुत बड़ी थी। मैं भोजन भी पीस कर खाती थी तो मैंने बेलपत्री को भी पीस कर यही खाना शुरू किया। गुरुजी, गठान इतनी बढ़ गई थी कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। बाबा की कृपा से देखिए गुरुजी, बेलपत्र और जल के आचमन से मेरी जो गठान है बगैर ऑपरेशन के ही गल गई है, जिसे डॉक्टर देख कर भी हैरान है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, अब मैं भोजन को खा भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ और जितना चाहे उतना बोल सकती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। हमें कभी भी शिव के भगत की या शिव की पूजा करने वाले की, शिव मंदिर जाने वाले की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका जवाब वह भक्त स्वयं नहीं देता बल्कि उसका जवाब स्वयं महादेव देते हैं। कथा की 8वीं जानकारी। कविता नागद्वार से राजस्थान से पत्थर लेकर आए। गुरुजी, 1 लोटा जल और शिव के द्वार जाने के फल का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, घर में ऐसी समस्या आ गई थी जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। पहले घर के लोगों को शिव मंदिर जाने के लिए कहती तो मुझे कहते महाराजों के चक्कर में मत पड़ो, टीवी पर हजारों महाराज आते हैं। फिर जब मैंने पति से कहा कि जिसने हमें समस्या से निकाला है वह भी 1 लोटे जल और बेलपत्र का ही परिणाम है, मेरा पति को भी विश्वास हुआ और मेरा पति भी मंदिर जाने लगा। फिर 2022 में गुरुजी, मेरे बेटे ने CA फाइनल का
एग्ज़ाम दिया लेकिन वह फेल हो गया। फिर दोबारा से पेपर देने के लिए गया तो मैंने कहा बेटा बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करके जा। बेटे ने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा बेटा करके जा। मेरे कहने से बेटा बेलपत्री पर शहद लगा कर गया, लेकिन गुरुजी पेपर देकर के बाद बेटा रोने लगा, माँ तेरी बेलपत्री का भी कुछ नहीं होगा, मैंने 33 नंबर का ही पेपर किया है, मेरे नंबर 33 आएंगे। मैंने कहा बेटा भोले पर विश्वास करो, देखो वो क्या करता है। गुरुजी बेटा 33 नंबर का पेपर करके आया था, फिर भी बाबा ने उसके 58 नंबर लाए और वह पास हो गया। मैं गुरुजी बाबा को प्रणाम करने आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा सीए बन गया। कथा की 9वीं जानकारी। तीनों अहंकार में गए धन वैभव और अंश, न मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। कथा की 10वीं जानकारी। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो अहंकार है हमारा सर्वनाश कर देता है। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के कारण ही कौरव रावण और कंस का धन वैभव और अंश सब कुछ चला गया था। कथा की 11वीं जानकारी। मंदिर में जल चढ़ाते समय, शिव भक्ति करते समय, शिव का गुणगान करते समय या कथा पंडाल में बैठकर हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। कथा की 12वीं जानकारी। माता सती ने भी कथा सुनते सुनते सोचा था कि मेरा पति मुझे कहाँ कथा में लेकर आया है, इससे अच्छा तो मेरा शरीर जल जाए, भस्म हो जाए। तो माता सती के शरीर को जलना पड़ा था, भस्म होना पड़ा था। कथा की 13वीं जानकारी। लोग कहते हैं कि वो शिव तो भांग पीता है, गोरा माता उसको भांग घोट कर देती थी, शिव तो नशेड़िया, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ जिस भारत देश की मेरी माताएं पति को नशा करता देख नहीं सकती, वो भांग घोट कर या नशे के लिए कैसे प्रेरित कर सकती हैं। कथा की 14वीं जानकारी। गुरुदेव की जो अगली यह कथा 5 मई से 11 मई तक पुष्कर राजस्थान में होगी और जो अगली कथा रहेगी वह 12 जुलाई से